हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट आप सभी को हार्दिक स्वागत है। चलिए क्लास 10th का एक चैप्टर एक नई तरीका से हम लोग शुरुआत करेंगे। वह चैप्टर है द्विघात समीकरण। एग्जाम की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस अध्याय को अच्छी तरीका से समझने का कोशिश कीजिएगा। और हाँ, चलिए अब रेडी हो जाइए, कलम कॉपी वगैरह लेकर के आइए। अब इस चैप्टर के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। चलिए आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। चलिए अब रेडी हो जाइए। वह चैप्टर जो हम क्या बोले, चैप्टर था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण। हम लोग ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण है क्या। और इस अध्याय से जो है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं यह चीज भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इस अध्याय से संबंधित आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन जानेंगे। चलिए देखिए, यह द्विघात समीकरण है। यह चैप्टर कितना है? तो चैप्टर जो है, चैप्टर आपका मैथ का 4 है। चलिए, द्विघात समीकरण और एक द्विघात बहुपद में सबसे पहले हम लोग डिफरेंट जानेंगे कि क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ यह द्विघात समीकरण जो है, द्विघात शब्द से ही लग रहा है कि द्वि का मतलब दो और घात मतलब पावर, यानी जिस चर पर पावर 2 होते हैं उसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि जो चर संख्या होता है, सबसे पहले जानेंगे चर संख्या। तो चर संख्या होता क्या है? जैसे ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इस प्रकार से जो जेड तक जो अल्फाबेटिकल जो संख्या होते हैं वह सारा का सारा जो संख्या होता है चर संख्या कहलाता है। और एक होता है अचर संख्या। क्या होता है? अचर संख्या। 1 2 3 4 इस प्रकार से जो है डॉट इन्फिनाइट तक जो होते हैं, यह सब के सब क्या है? तो अचर संख्या। ये क्या है? यह हो गया अचर संख्या और यह हो गया चर संख्या। अब जो है हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपद और एक द्विघात समीकरण में क्या डिफरेंट है। चलिए देखिएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद और एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये दोनों में डिफरेंट क्या है? तो जिस बहुपद में चर का जो घात होता है 2 होता है उसको कहा जाता है द्विघात बहुपद, और जिस समीकरण में चर का घात 2 होता है उसको कहा जाता है द्विघात समीकरण। हम क्या बोले? जिस बहुपद में चर का घात कितना होगा दोस्तों? तो चर का घात 2 हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को बोलते हैं द्विघात बहुपद। और एक होता है द्विघात समीकरण, किसको बोलते हैं? तो जिस समीकरण में चर का घात 2 हो उसी को क्या बोलते हैं? तो द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि जो द्विघात बहुपद किस रूप में रहता है और द्विघात समीकरण किस रूप में रहता है। तो समझिएगा, द्विघात बहुपद जो है यह इस प्रकार का रहेगा 2x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c।
अगर इस रूप में रहता है तो यह हो गया द्विघात बहुपद। और समीकरण में क्या होता है कि यह भी जो इक्वेशन रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या है कि इक्वल में जीरो रहेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो है, तो यह हो गया द्विघात समीकरण। और द्विघात बहुपद में क्या है कि इक्वल में जीरो नहीं रहेगा, इसका मतलब यह हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, यह क्या हो गया, तो यह हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, यह द्विघात बहुपद है और यह क्या है, द्विघात समीकरण है। अब यहां समझेंगे, हमने बताया कि जिस पर घात अगर दो होगा, अधिकतम घात दो होंगे, उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, और साथ ही साथ जो इक्वेशन होते हैं द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, इस रूप का अगर यदि इक्वेशन होते हैं तो उस केस में उसको कहा जाता है कि वह द्विघात समीकरण है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें इक्वल में जीरो नहीं रहेगा, तो इस केस में हम लोग इसको क्या कहेंगे, यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बातें करेंगे, वह टॉपिक क्या है, तो कुछ जो है हम लोग बेसिक चीजें भी जानेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें कहने का मतलब जो चैप्टर है वह चैप्टर क्या है, द्विघात समीकरण। तो इसमें बेसिक चीज अलजेब्रिक फॉर्मूला, बीजगणितीय सूत्र हम लोग जानेंगे। वह अलजेब्रिक फॉर्मूला क्या है जो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या एक और होता है दोस्तों क्या, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, ये भी होता है। और सेकेंड जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक और होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। चलिए, और थर्ड जो है वह ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और फोर जो है फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यह होता है। और एक जो है यह फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह जो है बेसिक फॉर्मूला है। यह कौन सा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, जो आपने 7वीं 8वीं से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, यह बेसिक फॉर्मूला। और इसमें कुछ बेसिक भी हम लोग जानेंगे क्या, जैसे समझिएगा, अगर प्रश्न रहेगा कि मान लीजिए जिसका बेस सेम है और वह यदि अगर गुना में होता है, तो उस केस में उसका पावर को क्या कर दिया जाता है, तो ऐड कर दिया जाता है। सपोज दैट मान लीजिए ए का पावर क्यूब है, ए का पावर कितना है, क्यूब है ना, सॉरी, ए का पावर 4 है इंटू ए का पावर 5 है। यहां देखिए दोस्तों बेस क्या है, तो बेस जो है समान है और बीच में गुना का सिंबल है, इसका मतलब है ना पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो 5 प्लस 4 को ऐड करेंगे दोस्तों तो यह 9 हो जाएगा, यानी ए का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर रहेगा है ना कि x का पावर 8 है और x का पावर 4 है, तो उस केस में गुना है और दोनों बेस अगर सेम है, तो उस केस में पावर को ऐड कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ अगर यदि ऐसा है x के पावर 6 और इंटू x के पावर -4, इस केस में भी हम लोग पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। गुना होना चाहिए और दोनों बेस सेम होना चाहिए। तो x के पावर कितना, 6 प्लस -4 को ऐड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों, यह 2 हो जाएगा। तो यह सब जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बेसिक है जो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, और इससे और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। वह नेक्स्ट पॉइंट है क्या, चलिए समझिएगा। देखिए दोस्तों, इन चैप्टर को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक बहुत जरूरी है,
और बेसिक में यह फॉर्मूला वगैरह जो हो गया है ना, ये सब चीजें बेसिक हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत जरूरी है, इसलिए इन सबको आपने काफी रिवीजन कर लीजिएगा, जो यह चैप्टर आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग जांच भी करेंगे कि कौन कौन समीकरण द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो यह जांच करने के लिए बताया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो द्विघात समीकरण होता है इसमें अधिकतम जो घात होता है वह कितना होता है, 2 होता है। अगर यदि 2 से अगर कम घात है उस केस में भी द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। अगर यदि 2 से अधिकतम घात है तो उस केस में भी द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो देखिए 2 होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि वह द्विघात समीकरण है। और जो है इस अध्याय में द्विघात समीकरण में, जैसे आपने अध्याय जब 2 स्टडी करेंगे उस केस में इसमें हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं, तो इस अध्याय में आपको मूल ज्ञात करने के लिए बताया जाएगा। मूल जिसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट। तो इसमें किस प्रकार से मूल ज्ञात करते हैं वो भी हम लोग जानेंगे इसी अध्याय में। ठीक है, और इसमें इस द्विघात बहुपद में हम लोग को शून्यक फाइंड आउट करना रहता है। क्या फाइंड आउट करना रहता है, शून्यक। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे कि द्विघात जो समीकरण है अगर यदि इस प्रकार का रहेगा 2x² + 5, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि द्विघात समीकरण जब भी होगा तो उसके इक्वल में इस रूप में तो होगा ही, उसके इक्वल में शून्य होना चाहिए, उस केस में ही हम लोग कहेंगे कि वह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ अगर इक्वल में अगर दोस्तों रहता, इक्वल में अगर शून्य रहता तो द्विघात समीकरण माना जाता, लेकिन यहाँ इक्वल में कुछ भी नहीं था, यानी द्विघात समीकरण नहीं बल्कि यह द्विघात बहुपद होता है। यह क्या होता, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब जो है द्विघात समीकरण होने का जो शर्त है, देखिए पहला शर्त है कि अगर इस प्रकार से भी अगर इक्वेशन में रहेगा 2x² + 5 = 0, तो यह द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अगर यदि इस रूप में भी रहेगा 3x + 2 = -5x², अगर इस रूप में भी रहता है तो इस केस में भी हम लोग कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है। इसको आप समीकरण को, इस समीकरण को जो है आप सीधा कर सकते हैं। ठीक है, उधर से का टर्म जो है माइनस है तो इधर का प्लस हो जाता है, इस टर्म को आप सीधा कीजिएगा तो वह इक्वेशन है देखिए इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे है ना कि यह क्या है, एक प्रकार का द्विघात समीकरण माना जाएगा। ठीक है, लेकिन द्विघात समीकरण नहीं होने का जो शर्त है, अगर इस रूप में अगर रहता है कोई इक्वेशन 3x = 5, इस केस में अगर रहता है ना, तो उस केस में यह द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर रहता 3x², यहाँ पर 3x² रहता है ना, 3x² = 5, तब इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। लेकिन 3x = 5 अगर रहता तो उस केस में द्विघात समीकरण यह नहीं होगा। ठीक है, चलिए यह क्या है दोस्तों, तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब जो है हमने बताया कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इस रूप में ax² + bx + c = 0, इस रूप का होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि a, b और c जो है क्या है, तो वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि यह जो x² का जो कोफिशिएंट है a, यानी a का जो टर्म है वह कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर बताइए दोस्तों, अगर a का वैल्यू अगर हमने शून्य ले लेंगे तो यह जो टर्म बन जाएगा फाइनली क्या दे देगा, रिजल्ट वह शून्य दे देगा। जब शून्य दे देगा तो इधर क्या बचा, bx + c = 0, तो उस केस में यह क्या द्विघात समीकरण माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। चूंकि हम बताएं है ना कि द्विघात समीकरण होने का शर्त है ना कि
उस पर पावर अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, तो उस केस में ही हम लोग कह सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अगर ए नॉट इक्वल टू 0 यानी ये होना चाहिए। ठीक है, ए के बराबर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जानेंगे क्या इसमें जो है प्रश्न आपको जांच करने के लिए भी एक प्रश्न देता है कि जांच कीजिए कि निम्न प्रश्न में से कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। यह चीज भी देता है क्वेश्चन, तो हम लोग को जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है या नहीं, जांच करना है। ठीक है, हम लोग को जांच करना है कौन कौन द्विघात समीकरण है। चलिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न को बताइए दोस्तों, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखते हैं इस प्रश्न को जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कौन आंसर बताता है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसका आंसर कैसे देना है, यस और नो के रूप में आंसर बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जल्द से जल्द बताइए, मात्र 30 सेकंड का टाइम दिया गया है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, चूंकि आपको बेसिक बता दिया गया है कि x - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ इक्वल का सिंबल है, x + 2 × 3 है। तो इसको दोस्तों हम लोग a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। a - b के होल स्क्वायर पर मीन्स इस टर्म को a मान लेंगे और इस टर्म को हमने क्या मान लेंगे, b। तो a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, तो a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, तो a² + a² - 2ab और प्लस b²। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे ना। a² कह रहा है यानी x का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो x² - 2 × a मतलब x × b का टर्म कितना है, 2 प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों दोनों में। ठीक है, तो यह 3x और प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए x² माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। यहाँ x है तो ये हो जाएगा 4x और प्लस में 4 है ना, इक्वल कितना, 3x + 6। अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को, x² - 4x + 4, यह प्लस में है तो इधर आएगा दोस्तों, किस में जाएगा, माइनस में। यह 6 प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, इक्वल कितना, तो यह 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x², यहाँ x का टर्म यानी 4x है, यहाँ 3x है, तो यह -4x - 3x यानी माइनस कितना हो जाएगा, 7x है ना। यह प्लस में 4 है और माइनस में 6 है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे यानी -2 इक्वल 0। तो यह क्या द्विघात समीकरण है, तो हाँ यह द्विघात समीकरण है। यह क्या है, द्विघात समीकरण है दोस्तों। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण एक माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि यह जो इस प्रश्न को यदि हमने हल किया तो यह जो आंसर प्राप्त हुआ है, देखिए इस रूप में प्राप्त हुआ है, ax² + bx + c = 0, इस रूप में है। जब भी इस रूप में अगर इक्वेशन हल करने के बाद अगर प्राप्त होता है तो उस केस में हम लोग मान लेंगे कि वह एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक नेक्स्ट प्रश्न है, एक और प्रश्न हम लोग हल करेंगे। वह प्रश्न क्या है, x + 3 का होल क्यूब इक्वल x³ + 6। इस प्रश्न को जांच करना है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम लोग जांच करेंगे कैसे, चलिए देखिए, इस टर्म को हमने a मान लिया और इस टर्म को हमने b मान लिया। तो a + b का होल क्यूब होता है दोस्तों क्या, a³ + b³ है ना, 3a² + 3ab² होता है। चलिए a³ कह रहा है यानी x³ कर दिए, प्लस b³ कह रहा है यानी 3 के क्यूब करेंगे दोस्तों, 3 3 के 9, 9 तिहाई, यह 27 हो जाएगा। प्लस 3 × a² कह रहा है मीन्स x का स्क्वायर करेंगे तो x² इंटू b है तो b का वैल्यू 3 है, प्लस 3 इंटू है ना a है तो a का मतलब x और इंटू b² b का मतलब
3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल में क्या है, तो एक्स क्यूब प्लस 6 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 9 तो 27 एक्स और इक्वल टू एक्स क्यूब और प्लस में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे कैसे, चूंकि यह देखिए दोस्तों यहाँ बीच में इक्वल है और इक्वल के बाद यहाँ एक्स क्यूब प्लस 6 है, यह एक्स क्यूब प्लस में है, अगर उसको अगर उधर से उठा के इधर लाते हैं तो वह माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस, और यहाँ प्लस एक्स क्यूब है यानी प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, वो फाइनली कट जाएगा यानी क्या बचेगा 0, यानी है ना एक्स क्यूब और एक्स क्यूब यह समाप्त हो गया। तो इधर क्या बचा, देखिए यह 27 प्लस 9 एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना है, तो यह है 27 एक्स और यह प्लस में 6 है दोस्तों, तो इधर लाए माइनस में, इक्वल क्या बच गया 0। अब इधर हल कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर प्लस इसके जैसा और कहीं है, ये 27 एक्स है तो एक्स वाला टर्म और कहीं, तो ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स वाला टर्म कहीं नहीं है तो ऐसे ही सेम उतार देंगे, और यह है ना -6 है और यह 27 है, तो 27 में 6 को अगर हम लोग दोस्तों घटाएंगे तो यह कितना बचेगा +21 इक्वल 0। यह भी क्या, यह भी एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण क्या है, क्यों है, क्योंकि यह जो समीकरण हल करने के बाद इस समीकरण को यदि हमने हल किया तो यह समीकरण कैसा प्राप्त हुआ, यह इस रूप में प्राप्त हुआ। तो यह जो इस रूप में प्राप्त होने का मतलब ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है। ठीक है, यह जो है क्या है, एक द्विघात समीकरण है।